नंदोत्सव खूब मना। नंद बाबा ने सबको खूब लुटाया महाराज, धन वैभव गौ का दान किया, ब्राह्मणों को खूब दिया। तब नंद बाबा को याद आया, भैया अभी एक हमको काम याद आ गया है। सब बोले नंद बाबा क्या काम आ गया इतने अच्छे महोत्सव में आपको? बोले भैया ये नंद बाबा आनंदोत्सव तो अपन मना सकते हैं, लाला का जन्मोत्सव फिर भी मना सकते हैं, लेकिन हम जो कर दे करके आते हैं कंस को वो अभी तक नहीं पहुंचा है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुराम गता, नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्ध। नंद बाबा बोले अरे ग्वालों, जो हम कंस के यहाँ पर वार्षिक कर देने जाते हैं, अरे ये लाला के जन्मोत्सव के अभी तक हमने वो कर दे करके नहीं आया और 1 साल पूरा होने को है। और भैया मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरा गोकुल बढ़िया रहे, इसलिए मैं तो अब कंस के यहाँ पर कर देने जा रहा हूँ। नंद बाबा मथुरा गए, मथुरा में जाकर के कंस को कर दिया महाराज। और जब कंस को कर दिया, जैसे ही नंद बाबा की आवाज वसुदेव ने सुनी तो दौड़ करके गए, कहा भैया रे नंद बाबा राम राम। अब जैसे ही नंद बाबा ने वसुदेव जी को देखा, उन्होंने सोचा देखो ये मेरा मित्र है, इसके इस पापी कंस ने 6 बेटा मार डाले, इसलिए मैं अपने पुत्र की प्रसन्नता ऐसे नहीं सुनाऊंगा कि मेरे यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया है, बालक का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने कहा भैया राम राम, और क्या हाल है तुम्हारे? नंद बाबा ने कहा सब बढ़िया चल रहा है भैया, लेकिन ये पापी कंस ने तुम्हारे साथ तो बड़ा कुठाराघात किया है। वसुदेव बोले अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हमने सुना है तुम्हारे यहाँ बुढ़ापे में लाला भैया। बोले हाँ भैया, तुम जैसे ब्राह्मण के आशीर्वाद से तो मेरे यहाँ 90 साल की आयु में लाला भैया। अब नंद बाबा और वसुदेव जी ये चर्चा कर ही रहे थे, तब देव की माता को महाराज नंद बाबा की आवाज आई। तुरंत अपने बेटे की याद आ गई जो वसुदेव ने नंद भवन में जाकर के छोड़ करके आए। अब उनके अपने बेटे की याद आ गई कि मेरा छोटा सा बेटा वसुदेव जी ने नंद भवन में जाकर के छोड़ करके आए हैं, ना जाने वो क्या कर रहा होगा, कौन उसको सुला रहा होगा, कौन उसको भोजन करा रहा होगा। कि पंख होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। हे परमात्मा, तू मुझे पंख दे दे तो मैं भी नंद भवन में जाकर के अपने लाला को दुग्ध पान करा करके सुला करके वापस लौट के जाऊं। पंख होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। बिलख बिलख मेरो जियारा रोवे और बहे दूध की धार। लाल मेरो रोबत हुए कि भूको सोबत हुए। लाल मेरो रोबत हुए कि भूको सोबत हुए। आज देव की अपने बालक को याद करके नेत्रों से अश्रु बहा रही हैं। न जाने मेरे लाला को किसने दुग्ध पान कराया होगा, न जाने कौन सुला रहा।
देवकी मैया उस कारागार में महाराज नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं कि कोई तो मेरे बच्चे का लालन पालन करेगा। तभी देवकी मैया को परमात्मा प्रेरणा देते हैं, अरे माता आप हमारी चिंता ना करो, हमें तो दुग्ध पिलाने वाली माता यशोदा प्रदान हो गई है गोकुल में आकर के। आप हमारे भोजन की चिंता ना करो, सुलाने की चिंता ना करो। इधर महाराज नंद बाबा वसुदेव के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं और इधर वसुदेव जी नंद बाबा के सुख में सम्मिलित हो रहे हैं। और भैया मित्रता वही जो एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। अपने मित्र के दुख को महाराज पहाड़ के समान समझें, अपने सुख के सामने। जे ना मित्र दुख हो ये दुखारी, 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 ते नहीं बिलोकत पातक भारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरी सम रज सम जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, ओ मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्रता वही है जहां पर एक दूसरे के सुख दुख को बांटा जाए। और भैया और जो व्यक्ति मित्र बनकर अपने मित्र के साथ कुठाराघात करता है, विश्वासघात करता है, उसको नरक जाना पड़ता। जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसलिए नंद बाबा और वसुदेव जी एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। तभी वसुदेव जी को अपने लाला की याद आ गई कि नंद बाबा तो यहाँ मथुरा में डोल रहे हैं, हमने शाम की मीटिंग में सुना था कि कंस ने एक मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि जो कन्या को कंस ने मारने के लिए लिया था, उसने जब आसमान में गई थी तब कह दिया था, कंस तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। तो इसलिए कंस ने अपने जितने भी दैत्य थे सबको बुलाया, मीटिंग लगाई। मीटिंग लगा करके बुलाया, बिठाया कि भैया देखो वो कोई कन्या मुझसे कह करके गई है कि मेरा काल तो ब्रज में प्रकट हो चुका है, अब वो काल को ढूंढो कि किसके यहाँ पर अभी अभी नन्ना मुन्ना बालक हुआ है। उसमें महाराज बड़े बड़े राक्षस आए, चाणूर मुष्टुक भी बैठे उस समय, अघासुर बकासुर धनिकासुर सब मीटिंग में बैठे। लेकिन किसी ने नहीं बोला भाई बच्चों वाली बात है, बच्चा रहता है माताओं के पास जब तक वो बच्चा है। उधर ही महाराज कंस की बहन बैठी थी पूतना। अच्छा ये कल से पूतना प्रताड़ित कर रही है, हमने सूपनखा को भी कल पूतना बना दिया था, बाद में हमें पता लगा। लेकिन अब दिमाग में तो पूतना ही चल रही है ना 7 दिन के लिए। और एक प्रकार से सूपनखा ही पूतना है, एक युग के साथ, कल्प के साथ।
तो महाराज पूतना बोली भैया मैं जाऊंगी, जितने भी वृद्ध में बच्चों ने जन्म लिया है सबको अपने स्तर में जहर लगा करके पिलाऊंगी और सबको मार डालूंगी। कंस बोला ये तवे जैसा मुंह लेकर कैसे किसी के घर में जाऊं? जो तुम्हारा तवा जैसा काला मुंह है, ये देखकर कोई तुमको घर में क्या, अरे गांव में नहीं घुसने देगा। ये तुम्हारे बड़े बड़े नाखून। पूतना बोली भैया मैं कलाकारी जानती हूँ। बोले क्या कलाकारी जानती हूँ? बोली मैं अपना रूप बदल सकती हूँ। अच्छा रूप बदल सकती हूँ? कि हाँ भैया मैं रूप बदल करके जाऊंगी, अपने आप को सुंदर बनाऊंगी और फिर ब्रज में जाकर के महाराज गांव घर घर जाकर के देखूंगी कि किसके यहाँ पर लाला हुआ है, किसके यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है, तब मैं उन बच्चों को दुग्ध पान करा करके मार डाल दूंगा। कंस ने कहा तो फिर बात ठीक है। इधर वसुदेव जी ने महाराज नंद बाबा से कहा अरे नंद बाबा तुम यहाँ मथुरा में डोल रहे हो, मैं बिल्कुल पक्को ज्योतिषाचार हूँ और मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात है बेबारो है, इसलिए भैया तू तो जल्दी जा गोकुल में जाकर के गोकुल की रक्षा कर, अपने लाला की जाके रक्षा कर। नंद बाबा कहने लगे अरे भैया वसुदेव मुझ को पक्को पता है कि तू पक्को ज्योतिषाचार है। अब जैसे ही वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा सोई माला निकाली महाराज, और अब माला निकाल करके महाराज जाप करना प्रारंभ कर दिया। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करियो। इधर नंद बाबा तो माला सटकाते हुए मथुरा से गोकुल की ओर आ रहे हैं। तब तक महाराज कंस ने पूतना को भेज दिया। कंसेनो प्रहिता घोरा पूतना भाल घातनी, सुसंचार निग्रंथि पुरा ग्राम ब्रजादितुहु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना महाराज दिव्य सौंदर्य रूप बना करके गोकुल में प्रवेश कर गई। और रूप भी ऐसा वैसा नहीं बनाया, श्री देवी का रूप बना लिया महाराज। श्री देवी से अन्यथा मत लेना, श्री देवी भगवती माता लक्ष्मी को भी कहा जाता है। जो पूतना ने श्री देवी का रूप बनाया और जो गोकुल की नगरियों में अपने श्रृंगार को लेकर के महाराज जब ठमक ठमक के चली, अब महाराज और महिलाएं और गोपियां मिलकर के नंद भवन की ओर जा रही हैं बधाई देने के लिए। जो नहीं जा पाई थी नंदोत्सव, उनकी टोली में सम्मिलित हो गई। अब जिसका स्वरूप तो वास्तविकता में हाइट तो 40 फीट की थी, लेकिन उसने उस हाइट को कम करा, फिर भी उतनी कम नहीं कर पाई। अब वो स्त्रियों ने देखा, एक स्त्री बोलती महाराज अरे जीजी ये शाह देवी कौन, हाइट तो देखो, अरे इसका मुखमंडल तो देखो, अरे इसकी साड़ी तो देखो रत्न जड़ित है। अच्छा माताओं की आदत होती है साड़ी गहना ये जरूर देखो। और महाराज कदाचित गलती से पसंद आ गई तो घर जाके यही अपने स्वामी से कहती हैं मुझे उसके जैसा हार ही बनवाना, चाहे वो भोपाल में बने। अब महाराज पूतना चली, जिसका नाम ही कितना बुरा हो, पूतना। जो महाराज जिसके कोई पुत्र ही ना हो और जो बच्चों के रक्त का पान करती हो, वही तो पूतना है। अब महाराज पूतना उन गोपियों के साथ होकर के चली। अब सारी गोपिकाएं महाराज यशोदा मैया के द्वार में जाकर के कहने लगी अरे यशोदा बधाई हो। यशोदा मैया कहती अरे बहनों आओ 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 बैठ जाओ।
तुम सबन के आशीर्वाद से तो मेरे घर लाला भयो है। पूतना भी गई। पूतना ने कहा अरे यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा मैया बोली अरे बहन तो खूब 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 बधाई, आ बैठ जा। पूतना बोली तू मुझको नहीं पहचानी? अरे मैं तेरी चचेरी फुफेरी ननेरी दादाजी बहन लगत। यशोदा मैया मन में विचार कर रही कि ना मेरी कोई चचेरी ननेरी फुफेरी बहन है तो यह देवी कौन आ गई। लेकिन या तो मैं कह दूंगी कि मैं तो को नहीं पहचानी तो या को बुरा लग जाएगा। यशोदा मैया बोली ये सब चर्चा तो पर बाद में कर लेंगे, पहले तू लाला को मुंह तो दे। अब महाराज पूतना चली जहां पर भगवान एक कक्ष में एक पल्ले पर शयन कर रहे हैं। अब पूतना भगवान को बिस्मिलाने के लिए आगे बढ़ी। अब जो भगवान ने तिरछी नजर से देखा, अहो मौसी जी आ रही हैं। जो भगवान ने तिरछी नजर से देखा तो नेत्र बंद कर लिए। अब लोगों ने पूछा भाई भगवान ने नेत्र बंद क्यों करे? संतों ने बड़े बड़े महर्षि तपस्वियों ने अपने अपने भाव रखे हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद करे कि महाराज भगवान आए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए। अभी भगवान का जन्म हुआ है और पूतना देवी आ गई भगवान को विषपान कराने, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब पूतना मौसी से ही हमको शुभारंभ करना पड़ेगा, इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं। पहले भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि भैया अब कोई कार्य का शुरुआत होता है तो गणेश जी की पूजन होती है, पर ये सब कार्य होते हैं तब कोई कार्य किया जाता है, इसलिए भगवान भी गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं। कोई कहता है कि भैया भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि हमने जन्म लिया था कि ब्रजमंडल में जाकर के खूब माखन मिश्री खाएंगे। अभी माखन मिश्री के एक लौंदा नहीं मिले कि मौसी जी आ गई जहर पिवावे। तो मन में आंख बंद करके भगवान शंकर को ध्यान रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भोले बाबा मेरी जान बचा लियो, ये जहर मेहर पीवे को काम हमारो ना है, ये तो तुम्हारी आदत है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करे। अथवा भगवान के नेत्र जो हैं चंद्र और सूर्य हैं, सूर्यलोक हैं, और भगवान से चंद्र और सूर्य कह रहे हैं कि प्रभु आपकी दृष्टि अगर पूतना पर विशेष रूप से पड़ गई तो ये हमारे लोक में आकर के रहने लगेगी, इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। चंद्र और सूर्य कहने लगे कि हम तो अपने लोक में आने नहीं देंगे, क्योंकि भैया अगर भगवान की करुणा भरी नजर पूतना पर पड़ जाएगी, किसी दैत्य पर पड़ जाती है तो उसका उद्धार तो सुनिश्चित ही है ना, क्योंकि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जिस पर भगवान कृष्ण की नजर पड़ जाए फिर वो नजर का ही दीवाना हो जाता है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब महाराज पूतना आई, पूतना ने आकर के भगवान को ऐसे उठा लिया गोदी में जैसे रस्सी समझ कर कोई मनुष्य बड़े भारी विषधर नाग को उठा लेता। जो भगवान को उठाया, एक बार तो पूतना ने भी सोचा देखो तो कितना सुंदर लाल है, लेकिन भगवान ने कहा अगर ये हमसे मोहित हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पर उसने देखा नहीं, इसको तो मुझे मानना है, यही तो मेरे भैया का हो सकता है काल हो।